दोस्तों, आज की कहानी है हर सांस भूल जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हर सांस ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी और हर बहू ये भूल जाती है कि उसे भी एक दिन किसी की सास बनना है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से देखते और सोचते समझते हैं। बस इसी बात को आप भूल गई। पुष्पा जी, आलोक जी ने अपनी पत्नी से कहा। पुष्पा जी ने आलोक जी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मैं ये नहीं भूली जी, आप तो जानते हैं कि अपने एकलौते बेटे की शादी के लिए मैंने कितने सपने सजाए थे। बहू में अपनी पसंद की उतारना चाहती थी जिससे हम सास बहू समाज में मिसाल कायम कर सके, लेकिन मेरे सपने पर मेरे ही बेटे ने पानी फेर दिया। ना जाने निशा में उसे क्या दिखा जो वो उसे प्यार करने लगा और अब जिद पर अड़ा है कि शादी भी उसी से करेगा। मैंने सुना है यूपी बिहार की लड़कियां बहुत तेज होती हैं और हम सीधे सादे गुजराती परिवार से, उसे हमारा कलश सर कहाँ पता होगा। आलोक, देखिए पुष्पा जी, आप भूल रही हैं। आपकी सास और हमारी माताजी को भी हमारे शादी से पहले मिलने पर ऐतराज हुआ था। हमारी भी तो अरेंज कम लव मैरिज थी, तब उन्होंने भी यही कहा था ना। जाने कैसे साल सलन की लड़की है जिसे जरा भी शर्म नहीं, अभी घर में आई नहीं तभी मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया। आकर पता नहीं क्या करेगी, लेकिन आने के बाद हुआ किया, आपने अपने प्यार और व्यवहार से सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी के रिश्ते में बदल दिया है ना पुष्पा जी। लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। हम एक ही कल्चर से थे और वो बिल्कुल अलग, वो भी ऐसी जगह से। मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं नागिन खूबसूरत होती हैं लेकिन डस भी लेती हैं। ना जाने मेरा बेटा यश कैसे उसके मोहब्बत में पड़ गया। आलोक जी, देखिए पुष्पा जी, मोहब्बत एक टम है जो दौड़ाई नहीं जाती, भड़क उठती है, अपने आप भड़काई नहीं जाती। ये तो आप मानेगी ना। अब प्यार कब कैसे कहाँ देख कर नहीं बस हो जाती हैं। इसलिए रोने और गुस्सा दिखाने की बजाय मेरी मानिए तो आप यश और निशा की शादी के लिए हाँ कर दीजिए और अपनी बहू को बेटी मानकर उसे प्यार और दुलार से अपना बना लीजिए। जो उसे ना आए एक माँ की तरह उसे सिखा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है आप पर भी और अपने बेटे की पसंद पर भी दोनों कभी गलत नहीं हो सकते, वरना कहीं ऐसा ना हो
कि हमें अपना बेटा ही खोना पड़े। पुष्पा जी ने मन मार कर कहा, ठीक है बुलाइए यश को और शादी के लिए हाँ कर दीजिए। आलोक जी ने अपने बेटे को जब ये बात बताई वो खुश हो गया। धूमधाम से सारी शादी की रस्में निभाई गई और निशा शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन पुष्पा जी उससे कटी कटी ही रहती, सिर्फ काम से काम बात करती। लेकिन संचल और हंसमुख निशा हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ बोलती ही रहती। कभी कभी निशा की हरकतों पर पुष्पा जी को हंसी भी आती, लेकिन वो अपनी हंसी दबा लेती। एक दिन शाम के समय निशा ने कहा, जानते हो यश, तुम्हारे घर आकर ढोकला और फेफड़ा खा खाकर तो मेरे मुंह में साले पड़ गए। मुझे तो अब सत्तू की बाटी जलेबी पेटा खाने का मन हो रहा है। यश, ये क्या बोल रही हो? मुंह के सालों का मेरे घर से क्या ताल्लुक? तब तक पुष्पा जी ने कहा, देख लिया ना आपने, मैं ना कहती थी आपसे कि हमारे घर में कैसे रहेगी। अब देख लीजिए हमारे ही सामने हमारे ही बेटे से हमारे घर की और खाने की शिकायत हो रही है। निशा माँ, यूं तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो सुनिए। आप इतना चुप रहती हैं, कुछ बोलती नहीं। यश और पापा जी ऑफिस जाते हैं, घर में बसे आप और मैं। एक तो मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता, आपको इतना स्वादिष्ट खाना बनाते देख मुझे जलन होती है। और ये सच बिना बोले मुंह में साले तो पड़ेंगे ही ना। देखिए अब इतना बोलते ही मेरे मुंह के साले ठीक हो गए, वरना हो हाँ मैं तो मुंह खुलता ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा जी जोर जोर से हंसने लगी। तब निशा ने उनके गले लगकर कहा, माँ आप यूं ही हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। आप मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट गुजराती खाना बनाना सिखा दीजिए। आप यूं अकेली रसोई में काम करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, गलती करूँगी तभी तो सीखूंगी भी। आप बस मुझे सिखाते बताते जाइए। तब आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बहू, खुशी खुशी पारिवारिक जीवन जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।